वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। रविवार को उनका शपथ ग्रहण है, लेकिन ये सरकार पूर्ण बहुमत वाली नहीं बल्कि एनडीए वाली होगी। इस पर बीजेपी का पूर्ण कंट्रोल नहीं होगा। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में असफल रही और उसका सबसे बड़ा कारण बना उत्तर प्रदेश। वो प्रदेश जिस पर बीजेपी को फक्र था। ये आश्वस्ति थी कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कम वो 60 सीटें तो निकाल ही ले जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया, आंकड़े आए, तो तमाम दावे फर्जी साबित हो गए। 2019 में 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 37 सीटें जीती। कहानी बदल चुकी थी। सबसे ज्यादा चोट बीजेपी को फैजाबाद ने दिया। फैजाबाद सीट अयोध्या को भी समेटती है। पार्टी ने सिटिंग सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताया, उन्हें उतारा, लेकिन जनता में उनके प्रति आक्रोश था। लल्लू सिंह हार गए। सपा के अवधेश प्रसाद यहां से सांसद चुनकर आए। अब यूपी की लोकसभा सीटों को विधानसभा की चश्मे से समझिए। 76 संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को 156 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ है। 188 विधानसभा सीटों पर सपा को बढ़त मिली है। कांग्रेस को यूपी की 22 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। यूपी की 163 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यूपी की 63 विधानसभा सीटों पर सपा पहले से मजबूत हुई है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। सपा का आंकड़ा 111 था। बीजेपी की 255 सीटों में से 156 सीटों का नुकसान होना आंकड़ा 99 पहुंचा देता है और 111 सीटों वाली सपा को 188 सीटों का फायदा पार्टी का आंकड़ा 299 पहुंचा देता है। करीब 200 सीटों का फर्क। दोनों पार्टियों के बीच 200 सीटों का फर्क। 2024 लोकसभा चुनाव ने यूपी में बड़े नेताओं की निष्क्रियता देखी। हर कोई इस उम्मीद में बैठा था कि राम मंदिर के नाम पर जनता बीजेपी को स्वीकारेगी। पार्टी ने लोकल नेताओं के कामकाज को अनदेखा कर दिया, जिससे जनता खिंची बैठी थी। बीजेपी ने 47 सिटिंग सांसदों को टिकट दिया। इसके बावजूद कि जमीन पर उनकी स्वीकार्यता कमी है और यही पार्टी को घाटा हो गया। 47 सिटिंग सांसद में से केवल 21 अपना गढ़ बचा पाए। 26 सिटिंग सांसदों को जनता ने नकार दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री असीम अरुण, राकेश सचान, ओम प्रकाश राजभर, मयंकेश्वर शरण सिंह, सुमेंद्र तोमर, अनुप वाल्मीकि, सतीश शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख, इन तमाम नेताओं के गढ़ में बीजेपी को हार मिली। नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद में केवल फूलपुर सीट बचा पाए, वो भी मात्र 7000 वोटों से। निषाद प्रभावी क्षेत्र में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को जीत नहीं मिली। लखीमपुर खीरी सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हार गए। फतेहपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हार गईं। मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की 5 विधानसभा सीटें तायल, सिराथू, मंझनपुर, बाबागंज और कुंडा पर बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। बलिया में राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा सीट पर बीजेपी को करीब 14,000 वोटों से हार मिली। रॉबर्ट्सगंज में ओबरा विधायक और राज्य मंत्री संजीव कुमार गौन भी क्षेत्र में पार्टी को बढ़त नहीं दिला सके। अब पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध और काशी क्षेत्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन 2014, 2019 और 2024 में कैसा रहा, उस पर नजर डालते हैं। साल 2014 में पश्चिम की बात करें तो 14 में 14 सीटें आईं। 2019 में आंकड़ा 7 कमा और 14 में 7 सीटें रह गई। 2024 में भी आंकड़ा 14 में 7 का रहा। ब्रज में 2014 में 13 सीटों में से 11 सीटें मिली। 2019 में एक आंकड़ा बढ़ा और 13 में सीटें 12 हो गई। लेकिन 2024 में आंकड़ा 4 घट गया। ब्रज की 13 सीटों में से एनडीए केवल 8 सीटें जीत पाई।
कानपुर की 10 सीटों में से 2014 में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली। 2019 में 1 सीटों में बढ़त मिली और आंकड़ा 8 से 9 हुआ। लेकिन 2024 में 5 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ और कानपुर की 10 सीटों में एनडीए केवल 4 सीटें जीत पाई। अवध की बात करें तो 2014 में 16 में से 16 सीटें एनडीए को मिली थी। 2019 में आंकड़ा 1 घटा और 16 में 15 सीटें एनडीए ने जीती। 2024 में आंकड़ा 16 में 7 का रह गया। काशी की बात करें तो 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती, 14 में 11 सीटें 2019 और 14 में 4 सीटें 2024 में। गोरखपुर की बात करें तो 2014 में 13 में से 11 सीटें बीजेपी के नाम थी, 13 में से 10 सीटें 2019 में और 13 में से 6 सीटें 2024 में हो गई। बीजेपी की लाज बचाई यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। उनकी लखनऊ कैंट पर बीजेपी को 37,244 वोटों से बढ़त मिली। राजनाथ को करीब 1,06,000 और रविदास मेहरोत्रा को करीब 68,800 पर बढ़त मिली। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी मेहनत से अपनी विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई। बीजेपी को करीब 98,000 वोट और सपा को करीब 94,000 वोट मिले। कुल मिलाकर लेखा जोखा ये है कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी पहले के मुकाबले और कमजोर दिखाई देती है और सपा काफी मजबूत। बीजेपी को यूपी में रणनीति बदलनी होगी, उम्मीदवारों के चयन पर ध्यान देना होगा, वरना 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई देगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।